Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. Hope you are having a great time over there. In this video I am going to talk about question forms of direct and indirect speech. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन फॉर्म और सवालिया शक्लें होती हैं उनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं और कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वर्ड ऑर्डर है और जो अल्फाज की तरतीब है वो किस तरह रहती है, उसको किस तरह से मेंशन करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, देखिएगा क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस. आपको पहले से इस चीज़ का इल्म है, हमने पिछली वीडियोस में भी आपको इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जो सवालिया सेंटेंसेस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो दो तरह से होते हैं. एक तो वो होते हैं कि जिनको इंट्रोगेटिव और सवालिया सेंटेंस और सवालिया जुमला बनाने के लिए आपको अलग से कोई सवालिया लफ्ज़ लाना पड़ता है. आप कह सकते हैं WH फैमिली में से कुछ आपको लाना पड़ता है, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सवालिया जुमला बनता है. दूसरी किस्म वो है और दूसरी इसकी जो काइंड है वो ये है कि अलग से सवालिया लफ्ज़ और WH फैमिली में से कुछ लाने की ज़रूरत उसमें नहीं रहती, बल्कि उसी सेंटेंस में थोड़ी सी तरतीब बदल देते हैं. तरतीब इस तरह बदल देते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठाकर शुरू में रख देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सवालिया जुमला बन जाता है. अब यहाँ से जो बता रहे हैं इन्हीं दोनों के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं. अब सबसे पहले जो बात आएगी वो उस सवालिया जुमले की बात आएगी कि जिसको सवालिया और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें अलग से सवालिया लफ्ज़ लाना पड़ता है. आप कह सकते हैं WH फैमिली में से कोई लाकर उसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, उसके ताल्लुक़ से बात चल रही है. देखिएगा, क्वेश्चन which cannot be answered only with yes or no but requires a detailed answer. Such questions usually start with what, why, how, when, etc. वही बात जो हमने आपको बताई थी, इसका कंक्लूजन हमने आपको और इसकी समरी हमने आपको वो बतला दी और इसका खुलासा हमने आपको बतला दिया है. अब ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव हों और WH फैमिली वाले हों, यानी जिनको सवालिया बनाया गया है अलग से सवालिया लफ्ज़ लाकर, उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जब उनको लाते हैं तो किस तरह लाते हैं उसको एग्जाम्पल से आप समझिएगा. यस, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. आपके फ्रेंड से आपकी मुलाकात हुई थी तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा था व्हाट आर यू डूइंग. अब आप अपने घर आ जाते हैं, घर आकर आपके जो फ्रेंड ने जो वर्ड्स कहे थे एग्जैक्टली आप उसी को अपने फैमिली से शेयर करते हैं. आप कहते हैं ही सेड टू मी, वो जो मेरा फ्रेंड थे उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है और WH फैमिली वाला है. यहाँ पर शुरू में व्हाट लाया गया है. हम जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे, यानी आपके जो फ्रेंड था उसकी बात को आप जब अपने अल्फाज में अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह करेंगे. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. ये जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है ये पॉजिटिव सेंटेंस वाला यूज़ हुआ है. जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं वो वाला यहाँ पर अंदाज इस्तेमाल हुआ है. देख पा रहे हैं आप, आई वॉज डूइंग. अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा ही बनता है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. तो तरतीब इसी तरह रही, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ही सेड टू मी व्हाट डू यू डू. मेरे दोस्त ने मुझसे क्या कहा था, वो बात मैं घर आकर एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा क्या, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. अब ये जो है व्हाट डू यू डू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है और ऐसा सवालिया है कि जिसके शुरू में WH फैमिली में से व्हाट आ रहा है. ओके, अब जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो उसकी तरतीब इस तरह होगी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई डिड. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हाट आई डिड ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाला अंदाज और स्ट्रक्चर यूज हुआ है, आपको वैसा ही करना है. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट वन इज, अब देखिएगा हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया
सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के हैं। एक तो वो हैं कि जिनको सवालिया और इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम अलग से सवालिया लफ्ज़ और WH फैमिली में से कुछ लगाकर। इसकी बात पूरी हो चुकी। अब यहाँ से जो दूसरी किस्म और दूसरी काइंड है वो ये है कि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं उसी ताल्लुक़ से यहाँ पर बात शुरू हो रही है। क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद येस और नो, इनको येस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। टू मेक the indirect speech of such questions, the word if or whether will be used in indirect speech। यहाँ से बताना ये चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह का जो दूसरी प्रकार है ये वाली अगर यूज़ हो रही है तो हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में ज़रूरी ये है कि हम इफ़ या वेदर इन दोनों में से किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसको एग्जाम्पल से और समझिएगा, बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू वर्किंग, उसने मुझसे कहा क्या आप काम कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आर यू वर्किंग ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव भी वो वाला है कि जिसमें हमें WH फैमिली में से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, या आप कह सकते हैं सवाली अल्फाज में से कुछ नहीं लाया गया है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को आर को शुरू में लेकर आ गए और ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी तरतीब ये होगी, ही आस्क्ड मी, ये कहने के बाद आप लगाएंगे इफ़ आई वॉज वर्किंग। इफ़ के बाद फिर जैसा आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही लेकर के आइएगा, लेकिन इफ़ इज़ मस्ट यूज़ हियर। इफ़ का लाना आपके लिए ज़रूरी है, कब? जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस अंदाज का हो जो यहाँ पर मेंशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, ही सेड टू मी डू यू स्टडी इंग्लिश, उसने मुझसे कहा क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डू यू स्टडी इंग्लिश ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी वो वाला है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाकर उसको इंट्रोगेटिव बनाया गया है, WH फैमिली में से लाकर इसको नहीं बनाया गया है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में तो देखिएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्टडीड इंग्लिश। तो यहाँ पर वेदर का यूज़ हुआ है और ऊपर वाले एग्जाम्पल में इफ़ का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर बताना यही चाहते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह का हो जो यस नो क्वेश्चन भी जिसको हम कहते हैं, अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो और आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि इफ़ या वेदर इन दोनों में से किसी न किसी वर्ड का आप यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है वही वाला यहाँ पर रहेगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.